नमस्कार फ्रेंड। आज एक क्वेश्चन सेट लाया हूँ। ये क्वेश्चन सेट जनरल मैथमेटिक्स के ऊपर रिलेटेड है। जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा। और मैं मानता हूँ कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी इस तरह के मैथ देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट होगा, मैथ्सों का मॉक टेस्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हो और अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा मैथ को कर पाएंगे एग्जाम में। आप एक अनुमानिक धारणा लगा सकते हैं, क्योंकि मैथ को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि एकदम सीरियल वाइज होगा, किस चैप्टर से रिलेटेड है वो आपको पता नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन सेटअप होगा, अलग अलग वेरियस चैप्टर से हमने लाया है ये सारे क्वेश्चन। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द लिस्ट नंबर बाई विच 1200 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। बोला गया कि हिंदी में बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए गुणा किया जाए। माने इसमें बोला गया है कि आपको एक छोटा से छोटा संख्या लेना है, उसमें से आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि बोले 1200 रुपये के साथ इसको गुना करना है और इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। चलिए शुरू करते हैं इसका। फ्रेंड्स, आपको ये 1200 दिया हुआ है। ये जो 1200 है बोला गया कि इसके साथ वह छोटा सा छोटा एकदम छोटा संख्या लेना है। ये चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 5। इनमें से वो छोटा से छोटा संख्या क्या होगा जो इसके साथ हम मल्टीपल करें और एक ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी संख्या का एक स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एडीआरई से लेके असम पुलिस से लेके एसएससी जीडी तक, एसएससी सीजीएल तक भी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है ना। तो संख्या दिया है आपका 1200 है ना। 1200 बोलेगा कि इसके साथ कौन सा एक डिजिट को मल्टीपल करे, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना दे, है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर लास्ट में किसी भी संख्या का 2 जीरो है तो आप उसको हटा दीजिए, ठीक है। सीधा सिंपल। अगर जीरो के बाद जो डिजिट है उसको ले लीजिए। यहाँ पर क्या है, 12 है ना, 12 है, ठीक है। अब 12 के साथ आप 2 का मल्टीपल करें, टेस्ट करते चलिए। 2 का करेंगे तो 24, कितना होगा 24। क्या 24 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 12 के साथ आप 3 को छोड़िए, 4 का ले लें। 4 करेंगे तो क्या होता है, 12 चौके 48। क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 12 के साथ आप 5 का मल्टीपल करें, ये ऑप्शन नंबर डी में 5 है ना। तो क्या होगा 60। 60 किसी का मल्टीपल है, किसका स्क्वायर है? नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3। अब 12 को 3 से आप मल्टीपल करके देखिए, सॉरी 3 से मल्टीपल करके दीजिए। 12 तिया 36। 36 मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर है। कितना, किसका स्क्वायर है? 6। तो 6 का स्क्वायर, इधर लास्ट में 2 जीरो है, 2 जीरो 100 में 2 जीरो रहते हैं ना। तो 2 जीरो मतलब 10 का स्क्वायर होता है। 2 जीरो जब भी रहेगा आपका मान लें एक 10 के लिए एक जीरो लगा दीजिए, मतलब 60 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 3600 बनेगा और 3600 किसका स्क्वायर होगा, 60 का स्क्वायर होगा। और किसके साथ हमने मल्टीपल किया 3600 बनाने के लिए 3। इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ आया। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिए आप। बोला गया कि 1200 के साथ कौन सा एक छोटा सा स्मॉल जो डिजिट है उसको मल्टीपल करना है ना, और उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। तो लास्ट में 2 जीरो है, 2 जीरो को हमने हटा लिया। 2 जीरो मतलब 100 होता है ना। 100 मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। 2 जीरो का स्क्वायर मतलब एक जीरो आता है उसमें। और ये देखिए 12 के साथ आप किसका मल्टीपल करें, उसको स्क्वायर करें। 12 ले लिया तो 12 के साथ सबको मल्टीपल करके देखिए, देखिए कोई भी एक डिजिट नहीं आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। 3 के साथ मल्टीपल करके देखा कि 36 आ रहा है, 36 एक स्क्वायर होता है 6 का, मतलब इसका आंसर क्या है, 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन इस तरह से बोला गया है। देखिए एक सेट दिया गया है क्वेश्चन का। इसमें क्या दिया है, रूट दिया है, रूट के अंदर प्लस दिया है, प्लस रूट +3 प्लस 27 रूट प्लस 73 प्लस 64, इस तरह से दिया है। इस तरह से कभी भी आपको रूट में कोई भी डिजिट मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना होता। इस तरह से रूट में जब भी मिलेगा तो आप आखिरी से करना, आखिरी से स्टार्ट करना। देखिए 64 दिया है, 64 किसका, हाँ प्लस होना जरूरी है फ्रेंड, है ना। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, है ना। तो अब 8 73 में जोड़ दीजिए। 73 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये जो यहाँ का 8 है ना, इसके साथ जोड़ा। अब 73 में 8 जोड़ा तो आपका क्या होगा, 81। 81 किसका स्क्वायर है, आप देखिए 81 आपका किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। ये जो 9 है ना, 9 आपका यहाँ में 9 आया, इसके 8 जोड़ के यहाँ पर 81 हुआ, मतलब ये 9 का स्क्वायर हुआ। ये 9 आप इसके जोड़ दीजिए,
इसके आगे वाले को जोड़ दीजिए, तो 9 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। तो 36 किसका स्क्वायर है, आपको पता होगा 6 का स्क्वायर। ये जो 6 है आप इसके साथ जोड़ दीजिए, ये जो 6 है आप इसके साथ जोड़ दीजिए, जो 6 प्लस करेंगे 9 होगा, तो 9, ये 6 और प्लस 3 है ना 9, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा 3, है ना फ्रेंड। इस तरह के मैथ्स को करने के लिए आपका यही बेस्ट तरीका है। एकदम आखिरी में जाइए, आखिरी में देखिए एक डिजिट दिया होगा, वो किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर, तो 8 लीजिए, यहाँ से 8 का स्क्वायर है ये 64, तो आगे यहाँ पर प्लस कर दीजिए, 81 हो गया। 81 मतलब किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है आगे इसको जोड़ दीजिए, 36 इसको जोड़ दीजिए आगे, बाद में जो रूट्स के बाहर निकलेगा वही इसका आंसर है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। समझ आया फ्रेंड, आशा करता हूँ समझ आया। इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट से करने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बोलेगा कि द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 2 and 60 respectively. If one of the number is 14 more than the others, find the smaller number. है ना, बोलेगा कि ये दो संख्या है, उनका HCF और LCM दिया है। HCF आपका 2 दिया है, LCM आपका कितना दिया है, 60 दिया है, और उन दोनों संख्या का एक 4 होगा तो दूसरा उससे बड़ा होगा, है ना। मान लीजिए दोनों के गैप में 14 का गैप होना चाहिए, है ना। मेरे मुंह से आंसर ही निकल गया। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया है 6, ऑप्शन डी में दिया है आपका 7, है ना। तो इस तरह के मैथ को करने का आपको क्या होगा, देखिए बोलेगा कि उनके जो गैप होगा, बीच का गैप आपका 14 होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए देखिए दो संख्या ए एवं बी है ना, इन दोनों संख्या का गैप कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, है ना। ऑप्शन में अगर आप छोटा संख्या 5 लोगे तो बड़ा संख्या इसमें 14 प्लस करना पड़ेगा, 14 प्लस करना पड़ेगा, तो क्या होगा 19, है ना। क्या 19 और 5 का एलसीएम 60 है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम दिया गया ना, दोनों संख्या का एलसीएम आपका 60 दिया है, इन दोनों का एलसीएम 60 आने से आपका ऑप्शन मिलेगा, तो नहीं 90 और 5 का एलसीएम तो आपका 60 नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। सी में देखिए एक संख्या 6 लेंगे, सी में बोला है एक संख्या अगर 6 लोगे तो दूसरी संख्या आपको इससे 14 प्लस करना पड़ेगा। 6 में आप 14 प्लस करोगे तो कितना होगा, 6 में 14 प्लस करोगे तो आपका 20 होगा, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, ये 6 में आपने कितना प्लस किया, 14 प्लस किया, तो कितना हो गया 20, है ना। अब ये दोनों ए और बी के बीच का गैप आपका 14 आया कि नहीं, यही हमसे क्वेश्चन में बोला कि दोनों संख्या के बीच में 14 का डिफरेंस है, एक संख्या दूसरे से 14 डिफरेंस है, यही है। देखिए अब इन दोनों का जो है ना एलसीएम आपका 60 भी है, मिल रहा है। क्या एचसीएफ इन दोनों का 2 है, हाँ 2 ही है। देखिए 2 से ही काटेगा, 3 दूना 6, 10 दूना 20, और किसी से नहीं काटता, तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधा ऑप्शन पे टिक करना। अगर इसमें स्मॉलर संख्या पूछा इसलिए स्मॉलर लिख लीजिएगा आपका 6, और बोला कितना बड़ा है, बड़ा वाला 14 बड़ा है, तो इसमें 14 प्लस करके देखिए, उसके बाद देखिए कि इसका एलसीएम मिलता है कि नहीं, एचसीएफ मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाता है तो ऑप्शन हो जाता है। जैसे कि हमसे पूछा गया था, हमसे बताया गया था, बोला कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या x + 14 है ना। मतलब हमको जो संख्या x होगा उससे 14 बड़ा होगा आपका दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो हमने एक संख्या 6 लिया, तो दूसरी संख्या उसमें 14 प्लस कर दीजिए, बड़ा वाला संख्या 20 हो गया। इन दोनों का एलसीएम 20 होता है ना, और एचसीएफ इनका 2 होता है। तो हमारा क्वेश्चन में बोला गया कि उन दोनों संख्या का एलसीएम आपका 20 है, एचसीएफ 2 है, तो मिल गया। तो इसका उत्तर क्या होगा 6। चलिए आशा करता हूँ समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना। इस तरह से बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि 39 कैंडीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट ए एंड बी, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 4:9। हाउ मेनी मोर कैंडीज डस बी गेट्स देन ए। बोला गया कि 4 और 9 के अनुपात, 4 और 9 के अनुपात में ए और बी के बीच कुछ कैंडी को बांटा जाता है, ठीक है। तो बताइए बी को ए से कितना कैंडी अधिक मिला है, अगर कैंडियों की संख्या आपका 39 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो है ना 2 सेकंड में आप कर सकते हो। टोटल कैंडीज कितना था, 39 कैंडीज, CAN कैंडीज। अब बोला गया कि ए और बी को किस रेशियो में बांटा गया है, 4:9। 4:9 में आपका ये कैंडीज को बांटा है, ठीक है। 4:9 में ये कैंडी को बांटा है कि नहीं।
4:9 में आपका कैंडीज को बांटा है, ये 39 को 4:9 में कितना बोला गया कि बी को ए से कितना अधिक मिला है ना, रेशियो में कितना अधिक मिलता है 5, 4 और 9 में डिफरेंस कितना है 5, मतलब 5 ज़्यादा है ना बी, तो 5 बी को अधिक मिला ए से, ये बी को 5 अधिक मिला है। ठीक है, अब देखते हैं, अब बोला है ना फ्रेंड्स, तो रेशियो में 5 अधिक मिलता है ना। अब देखो ए और बी को टोटल 4 और 9 रेशियो में बांटा, मतलब टोटल कितना हो गया 13 है ना, 13 बराबर 39, क्योंकि टोटल रेशियो में बांटा है और टोटल इतना रेशियो में बांटा है, 4 और 9 अनुपात में बांटा है, और टोटल कैंडीज कितना है हम लोग उनको प्लस कर लिया, मान लिया हमारे पास इतना कैंडी है, इतना बांटा है ना 39 ठीक है। अब 13 से 39 कितना गुना 3 गुना है ना, काटोगे तो 3, 13 39 तो 3, तो 1 बराबर 3, तो 5 यूनिट ज़्यादा मिला है तो 5 गुना कर दीजिए, 1 बराबर यहाँ पर 3 हो गया, बी को 5 यूनिट ज़्यादा मिला है तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना होगा 15 यूनिट, 15 यूनिट ज़्यादा मिला है किसको बी को, तो आंसर कितना होगा 15 होगा इसका आंसर। समझ नहीं आया फ्रेंड्स, समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए बोला गया कि टोटल हमारे पास 39 कैंडीज है, चॉकलेट है ना, कैंडीज है, उसको अपने ए और बी में 4 और 9 रेशियो में बांटा। अब बोला गया कि बी को कितना ज़्यादा मिला, बी को कितना ज़्यादा मिला किससे, ए से कितना ज़्यादा मिला बी को, तो रेशियो में कितना ज़्यादा मिला है देखिए 4 है ना, 9 जो है ना 4 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ये जो 5 है ना मान लेते हैं हम लोग बी को 5 ज़्यादा मिला, तो इस 5 को एक्स्ट्रा रख लेंगे क्योंकि मान लिया हमने बी को 5 ज़्यादा मिला है। ठीक है ना। अब टोटल हमारा रेशियो कितना है, टोटल रेशियो हमारा 4 + 9 13 कैंडी बांटा है ना, लेकिन क्वेश्चन बोला कि 13 नहीं 39, इससे 3 गुना ज़्यादा है ना, 1 रेशियो बराबर 3। ठीक है, एक रेशियो काटा तो एक रेशियो का वैल्यू आ गया 3, तो 5 रेशियो ज़्यादा मिला था ना बी को, इसको मल्टीपल कर दीजिए 15 है ना, आंसर आपका क्या होगा 15। आशा करता हूँ समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे इस तरह से बोला गया है कि ए लॉस ऑफ ₹1152 has to be divided among A, B and C in the ratio of 7, 8 and 9 है ना, then what is the share of A। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी में इस तरह से बोला गया है कि ए बी और सी के बीच एक नुकसान हुआ है, बिजनेस किया उन लोगों ने, नुकसान हुआ, कितना हुआ 1152 रुपीज़ का नुकसान हुआ, 1152 रुपये का नुकसान हुआ। उस नुकसान को उन लोगों ने 7 रेशियो 8 रेशियो और 9 रेशियो में क्या हुआ अनुपात में विभाजित किया, बांटा है ना, और तो बोला गया कि ए को कितना नुकसान हुआ वो आपसे पूछा है ना। इस बिजनेस में बोला गया कि 7 रुपये 8 रुपये और 9 रुपये में इनका जो लॉस हुआ, टोटल लॉस इनको बांटा गया है। तो बताइए आप ए का शेयर क्या है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो जो है ना उसको ही आप टोटल नुकसान मान लो, 7 + 8 + 9 आपका टोटल कितना हो गया 7 8 15, 15 9 कितना 5 और 24 हो गया। ये 24 बराबर आपका होना चाहिए 1152, क्योंकि ये टोटल है, यही पैसा को इस रेशियो में बांटा है, इसलिए इसको हमने टोटल मान लिया, ये माना हुआ टोटल है, ये हमारा टोटल है। अब बोला गया कि ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा क्या है, ए को कितना रेशियो मिला था 7 रेशियो। अब 7 रेशियो का मान निकालने के लिए आपको 1 रेशियो का मान निकालना पड़ेगा, 1 रेशियो का मान निकालने के लिए आपको इससे काटना पड़ेगा, 24 को इससे काटना पड़ेगा, 24 को नीचे लिखिए काटिए, कितना बार जाएगा देखिए 8 आप 3 से काटिए, 3 8 24 है ना, 3 3 9, 3 3 9 गया 2 तो 25 हो गया, फिर से काटिए 3 8 24 गया 1, 3 चौके 12 है ना। अब ये बचा है हमारे पास 384, इसको 8 से काटिए, 8 चौके 32, 8 चौके 32 बचा 6 ना, 38 में से 6 यहाँ पर आया 64, तो 8 8 64, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो गया 48। तो बोला कि 7 यूनिट बराबर क्या है ना, क्योंकि 1 को 7 भाग में बांटा है ना नुकसान, तो 7 को अगर 48 से गुना कर दो तो निकल जाएगा, 7 8 56, 56 का 6 हाथ में 5, 7 7 चौके 28, 28 और 5 33, यही आपका आंसर है, ए का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, अगर इसको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, समझ नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। बोलेगा कि एक बिजनेस हुआ था,
जिसमें उनको लॉस हुआ था। ए बी सी ने एक बिजनेस किया था जिसमें उसको लॉस हुआ था, कितना 1152 रुपीज़ का लॉस हुआ था। उस लॉस को उन लोगों ने आपस में बांटा कि मैं इतना रुपये लॉस मान लिया, तू इतना रुपये तेरा है और इतना मेरा है ना, ए बी सी में। तो ए को 7 रुपये का लॉस हुआ, बी को 8 रुपये का लॉस हुआ, सी को 9 रुपये का लॉस हुआ, है ना। लेकिन टोटल हमारा जो पैसे में लॉस हुआ ना, ये आपका कितना है 1152 रुपीज़, है ना। तो हमने मान लिया कि ये जो टोटल पैसा है ये इसी भाग में बांटा है ना, 7, 8 और 9 भाग में ही बांटा है, तो इनको प्लस कर लिया। इनको प्लस करके रेशियो में हमारा कितना हो गया, रेशियो में हमारा 24 हो गया। मान लिया ये टोटल 24 रेशियो में टोटल पैसा बांटा। तो एक अब बोलेंगे कि तो ए को कितना लॉस हुआ, तो ए को 7 यूनिट का 7 रेशियो का लॉस हुआ ना। तो इसके लिए आपको 7 रेशियो का लॉस निकालने के लिए आपको 1 रेशियो का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो 1 रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए आप टोटल जो रेशियो से आप टोटल पैसे को काटेंगे, तो 1 रेशियो का वैल्यू है हमारा क्या 48। इसी 48 1 रेशियो का बराबर है। अब ए का पूछा है तो ए का 7 रेशियो था, 7 से गुना कर दिया तो आपका आ गया 336। ये क्या है, ए का रुपये में लॉस हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इससे बेटर और इससे ईजी आपको कोई मास्टर कोचिंग मास्टर समझा नहीं सकते। मैथ्स एकदम इजी है, अगर आप दम लगा के मैथ करेंगे तो उसकी जान निकाल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसकी पेपर में मैथ को पूरा जान निकाल के छोड़ सकते हैं आप। मैथ से बस डरिए नहीं, उसकी भाषा को समझिए, उसमें घुसिए और उसको ख़त्म करके बाहर निकलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 हमसे इस तरह से बोला गया है कि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। जबकि ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है ना। तो बताइए ए कितने दिनों में पूरा करेगा उस काम को। इस तरह के मैथ को देखने के बाद, आज के बाद आप उसको करने के लिए पेन भी यूज नहीं करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए बोला गया कि बी प्लस सी, ये बी और सी एक दिन में 40 काम कर सकते हैं, एक काम को 40 दिन में करते हैं। ए बी सी उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो आपको पूरा काम क्या है पता है? नहीं पता है ना। पूरा काम क्या है पता है आपको? सिर्फ पता है कि एक काम को इसने 40 दिन में करा, इसको 20 दिन में करा। तो पूरा काम पता करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 40 और 20 का एलसीएम कितना होता है? कितना होता है जी? हाँ, आप ले सकते हो 40 ही ले सकते हो। 40 और 20 का एलसीएम 40 होता है, ठीक है। अब देखो टोटल काम हमारा कितना है? 40 काम, ठीक है। अब बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करता हुआ? एक काम, ठीक है, ठीक है। अब ए बी प्लस सी उस काम को, ये जो टोटल काम है हमने माना उसको 20 दिन में करते हैं। हमारा टोटल काम कितना था? 40। तो एक दिन में ये तीनों कितना काम करेंगे? 2 काम करेंगे, ठीक है। टोटल वर्क है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बी और सी एक दिन में एक काम करते हैं। यहाँ पर भी बी और सी है और ए है, मतलब यहाँ पर इससे ज़्यादा 2 काम हो रहा है, एक काम ज़्यादा हो रहा है ना। यहाँ से तो एक काम तो ए और बी एक दिन में करते हैं, मतलब ये कर लिया। बाकी एक बचा कौन करेगा? ए करेगा ना, क्योंकि बी और सी एक काम करता ही है एक दिन में, और तीनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, मतलब बी और सी तो एक काम कर ही लिया। तो एक काम कितना किया? किसने किया? ए ने किया। तो टोटल काम हमारा कितना था? 40 दिन का था। तो बोला ए कितने दिन में करेगा? दिन निकाल के लिए टोटल कार्य क्षमता है ना, को काम से डिवाइड करो, दिन निकल जाएगा। 40 दिन में करेगा। इसका आंसर कितना? 40 आंसर। समझ आया ना फ्रेंड्स? इस तरह के मैथ्स को इस तरह से करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैथ्स की क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। मैथ कुछ नहीं है, इसकी जान निकालेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ भेजेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, शॉर्ट ट्रिक में मैथ करेंगे, मैथ की जान हम निकाल देंगे एग्जाम से पहले। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।